चलिए चालू हो गया। अब देखो दिख रहे हैं। चलिए सवाल एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सुनिएगा। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। कहता बच्चा कि 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3 के मान ज्ञात करिए। इसमें पहला है बच्चा x बराबर 0 और दूसरा है x बराबर -1 और तीसरा है x बराबर 2। बात आप समझ ही रहे होंगे जैसा पहले बता चुके, हाँ ना। तो इसमें पहला देखिए बच्चा, ये जो है ना, ये सवाल जो है ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? सवाल में ये क्या है बच्चा? आप कह सकते हो क्या है से, बोलो। ये बहुपद है। ये क्या है बच्चा? बहुपद है। अब बहुपद को का से लिखते हैं बच्चा? अभी उतना मत जानिए, कुछ नहीं लिखते, बहुपद है यही जानिए, ठीक है। जहां जहां x है तहां तहां अगर पहला ये 0 रखिएगा और जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चा? इसे पहला नंबर देंगे, x बराबर 0 रखने पर, इज्जत से लिख देंगे इसको, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर, तो बोलिए बच्चा यहाँ से आइए, बोलिए 5 लिख दिए। x है इंटू में रहता है, x का मान कितना बच्चा? ये 0। या ऐसे करके गुना होता है, इसका मतलब ना x का मान 0 -4, ऐसे x का वैल्यू कितना रखना? 0 का स्क्वायर, अब प्लस कितना? 3। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ? बोलिए 5 में 0 से गुना करेंगे तो गुना का चिन्ह है डॉट, मतलब ना। तो 5 में 0 से 0, 4 उतर गया। 0 के 2 बार करेंगे तो 0, 0 के 2 बार 0 गुना 0, 0 गुना 0 0 होगा ना, तो 2 बार में 0। अब प्लस ये वाला कितना बचा? 3। तो बताइए 0, 4 में 0 से हो 0, अब प्लस ये वाला 3, तो कितना आ गया? खाली 3 आ गया। देखिए कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? दूसरा अगर चलेंगे बच्चा तो क्या लिखना पड़ेगा? x का मान कितना है? -1 रखने पर, यही ना चलेंगे। तो सवाल मेरा वही है जो सवाल ये देखिए पहले का था ना। तो 5 है तो 5 रख दीजिए, 5 है तो 5 रख दिए, इंटू x है, x का मान हमारा कितना रखना बच्चा? माइनस अगर लग आ जाए तो कोष्ट लगा देना है, माइनस आ जाए तो क्या लगा देना है? -4 और x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस है तो प्लस हो गया, 3 है तो 3 हो गया। समझ रहे हैं? तो इसके पहले प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम -5, 5 एकम -4 उतर गया। -1 का 2 बार कर दीजिए, 1 बार 2 बार, माइनस माइनस और 1 एकम 1। बोलते थे ना पावर सम तो प्लस, पावर सम तो दो समय ना है तो प्लस, तो 1 का 2 बार 1 हो जाएगा। आई 3 उतर गया, उतर गया। बताइए -5, ये 4 एकम -4 और प्लस ये वाला 3, एक चिन्ह माने सेम चिन्ह जुड़ता है। तो 5 और 4 का माइनस सेम है, 5 4 -9 और प्लस ये वाला 3, तो 9 में से 3 कितना बच गया बच्चा? 6, -6 बचेगा। बचेगा कि नहीं? कोई दिक्कत? तीसरा बताइए, तीसरा कितना रखना है? x बराबर 2 रखने पर, रख सकते हैं। बताइए सबसे पहले कितना? सवाल वही है ना, 5 और x का मान कितना है? -4। x स्क्वायर है बच्चा, तो x का मान कितना रखना? 2 का स्क्वायर, अब प्लस ये वाला कितना? उतर गया। 5 दूनी कितना होता है? 10 -4, 2 के 2 बार करेंगे कितना आएगा? 4, अब प्लस ये वाला कितना? बोलिए 10, 4 चौका गुना होता है ना, मतलब 4 चौका, अब प्लस 3। तो बताइए बच्चा, एक एक प्लस प्लस वाला जुटेगा, तो इसका प्लस है इसका प्लस है, तो 10 और 3 13, अब माइनस वाला अकेला 16 उतर गया, तो 13 में से 16 कितना बचेगा? खाली 3। बड़ा का चिन्ह होता है ना, तो -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बन जाएंगे। समझ आ गया? बना लीजिएगा। चलिए
उतारना चालू करिए। क्वेश्चन नंबर 2 चलना देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास दूसरा कहता है कि लिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करिए। काका P0, P1 और P2 ये 3 को ज्ञात करना है। समझ गए बात के? तो ध्यान से जरा सुनना बच्चा। पहला बोलता है कि Py बराबर y² माइनस y और +1। एक बात जरा गौर से सुनिएगा बच्चा कि P क्या है? P से होता पॉलीगोन। P से क्या होता है बच्चा? पॉली। और पॉलीगोन माने क्या होता है जी? बहुपद। बोले थे ना कि क्या है? बहुपद। ऐसा सवाल क्या रहता है? बहुपद रहता है। तो बहुपद का अंग्रेजी होता है पॉलीगोन, इसलिए शॉर्ट वाला P इसका फर्स्ट अक्षर को लिया गया। ठीक है। ई वाला जो है कोष्ठ में, ये कोष्ठ में दिख रहा है आप लोग को? ये कोष्ठ का मतलब है कि अगर ई y के रूप में होगा तो यहाँ y होगा, अगर ये x के रूप में होगा तो यहाँ x होगा, अगर यहाँ z के रूप में, ये सब z के रूप में होगा तो यहाँ z होगा, अगर यहाँ t के रूप में होगा तो यहाँ t हो, माने ना जो होगा से ही होगा। कोई दिक्कत है ना? जैसे दुकानदार अपन दुकान में जो चीज रहता है उसका एक एक चीज नमूना बाहरी टांगले रहता है कि नहीं? तो उसे तरीका का है। अगर y है तो यहाँ y के नमूना है। समझ गए? जस्ट लाइक है। तो उसी तरह का बात है। बोलिए बच्चा, पहला क्या रखना है? P0। ध्यान सुनिएगा, ये वाला रख रहे हैं P तो 0। समझ रहे हो ना? इसका मतलब P का P रहा, y का 0 का मतलब y का मान 0 रखना है। जहां जहां y मिलेगा तहां तहां 0 रखना है। दिख रहा है? जहां जहां y मिलेगा तहां का रखना है? 0। तो y के जगह पर 0 रखो। 0 का स्क्वायर 0 फिर y था ना, अब प्लस ये वाला 1। तो P0 बराबर 0 का 2 बार 0। अभी बताया था ना 0 गुने 0 बराबर 0 होता है ना? तो 0 को 2 बार करेंगे तो 0 होगा -0 + 1। तो P0 बराबर 0 में घटाएंगे 0 0 ये 1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? एक बार का रखना P1, एक बार का रखना P1। इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां y दिखेगा तहां तहां का रखना है 1 रखना। अब सवाल वही है ना? तो आइए बच्चा यहाँ से लाइन खींच देते हैं। बोलिए y के जगह पर 1, y² तो 1 का स्क्वायर -1 + 1 P1। 1 का 2 बार कितना? 1। ये वाला 1 और +1 -1 और +1 खत्म। तो कितना बच गया जी? P1 बराबर खाली 1। 2 को निकल गया, एगो P0 P1 निकल गया। अब बचल क्या है? P2 का बचल है P2। तो P2 का बचल बच्चा P2। तो बोलिए Py, सवाल क्या था? Py और हम निकाल रहे P2 यानी y का मान 2। y का मान जहां जहां y मिलेगा 2 रखो। बोलो y² तो 2 स्क्वायर, -y तो -2 अब +1 तो +1। क्लियर है? तो P2 बराबर 2 के 2 बार कितना होगा? 2 के 2 बार 1 बार 2 बार, 2 दूनी कितना? 4। इधर तो उतरना है। तो P2 बराबर प्लस प्लस वाला जुटेगा 4 अब 1 कितना? अब माइनस वाला अकेला है तो उतर गया। तो P2 बराबर 5 में से 2 कितना? 3। बोलो कोई दिक्कत है? तीनों निकल गया। P0 भी निकल गया, P1 भी निकल गया और P2 भी निकल गया। निकल गया कि नहीं? तो ये मेरा रहा। समझ आया? पीछे बता चुके हैं मान रख रख के, कल ही सिखाए थे। कोई दिक्कत नहीं है, उतारा जाए। देखिए दूसरा है PT बराबर 2 + T + 2T स्क्वायर और -TQ। बताए थे ना पीस होता पॉलीगोन और इधर का के रूप में है, टी के रूप में, तो ये टी रहेगा। समझ गए? तो सबसे पहले क्या निकालना? P0। सबसे पहले क्या निकालना? P मतलब टी के जगह पर 0, मतलब टी के जगह पर, चलिए रखिए, ये 2 हो गया, टी के जगह पर 0 हो गया, 2 हो गया, टी स्क्वायर यानी टी का मान 0 का
टी का क्यू यानी 0 का क्यू। P0 2 प्लस 0 2, 0 के 2 बार करेंगे तो 0 और 0 के 3 बार भी करेंगे तब पर भी 0, कई बार करेंगे 0 आता। P0 बराबर 2 0 2 में 0 से गुना करेंगे अब माइनस 0, तो P0 2 0 है, सब 0 का 9 वैल्यू है बच्चा, तो कितना आ गया, तो आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? अब बताइए बच्चा दूसरा क्या निकालना, P1 क्या निकालना, P सवाल वही है, सवाल हमारा वही है, T के जगह पर 1 रखना है। बोलो, तो ये 2 उतर गया, T जहां मिलेगा 1 रख दीजिएगा, 1 रख दिए, यहाँ T मिला ना 2 और फिर T स्क्वायर मिला तो यानी 1 का स्क्वायर, T का क्यू यानी 1 का क्यू, तो P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 और 1 का 2 बार करेंगे तो 1 और 1 का 3 बार करेंगे तब वो 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1, माइनस में 1 और प्लस में 1 खत्म। P1 बराबर 2 और 2 कितना 4, एक आंसर ये हो गया। अब तीसरा आंसर जो हमारा होना है P2 पर, तो P2 यानी T के जगह पर 2, तो बताइए बच्चा, हमारा सवाल PT क्या था, 2 था, तो 2 रख दिए, प्लस T है तो T का मान कितना रखना 2, तो 2 रख दिए, आगे 2T स्क्वायर तो 2 और T का मान 2 का स्क्वायर और माइनस TQ तो 2 का क्यू। समझ में आ रहा है? कौन उसे बात कर रहा है, फुसफुसा रहा है कौन, तू? गधों इधर ध्यान दो, P2 2 प्लस 2 प्लस 2 और ई क्या है, 2 के 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 2 के 3 बार करेंगे तो 2 1 बार 2 बार 3 बार कर दिए, गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी, तो 6 कैसे बोल रहा था, बोलो 8 ना होगा, तो P2 तो कितना होगा बच्चा, 2 हुआ, ये 2 हुआ और ये 2 चौका गुना होता है, इसका मतलब 2 चौका 8 हुआ माइनस 8, 8 से 8, तो बोलो P2 बराबर 2 और 2 कितना हुआ, बोलो किसी को कोई दिक्कत है? एकदम नहीं है, हाँ जी। P1 पर भी 4 आया और P2 पर भी 4 आया ना, ऐसे कहूँ गलत है का, 2 हुआ 1 हुआ 1 हुआ 1 हुआ 2 हुआ 1 हुआ, इतना 1 इतना हुआ, 1 से 1 कट गया, 2 2 4, सही तो है ना? जैसे सोच रहे थे कि 1 पर भी 4 और 2 पर भी 4 कैसे से सोच रहे थे, ठीक है, उतारा जाए। चलिए दूसरा के तीसरा देखिए, दूसरा के तीसरा हमारा है PXQ। देखो बच्चा, PX बराबर XQ है, खाली XQ, ये तो ऑरेंज जी है, जहाँ X है तहाँ पर रख दीजिए 0, एक बार 1 एक बार 2, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बोलते हैं जी, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है तो देखिए, बोलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, P0, तो X के जगह पर 0, तो 0 का Q, तो P0 बराबर 0 का 3 बार करिए चाहे कितनों बार करिए 0 आएगा, आंसर हो गया कि नहीं। फिर क्या रखना P1, फिर क्या रखना P1, तो X के जगह पर 1, तो X जगह पर 1, तो 1 का Q हो गया, नहीं हुआ, तो P1 बराबर 1 का Q 1 हो गया, आंसर आ गया। फिर अब क्या रखना P2, तो 2 यानी X के जगह पर 2, वहीं से XQ तो 2 का Q, तो बताइए बच्चा P2 बराबर 2 का 3 बार में अभी बताए थे, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी कितना आ गया 8, तो P2 बराबर कितना आ गया जी, कोई दिक्कत किसी को है, समझ में आ गया? एकदम दिक्कत नहीं है, चालू करिए, चलिए यहीं चालू कर दिए जी, नया चीज में मेहनत लगता है ना।
नया करने में। बोलो चौथा हमारा पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस वन। देखिए बच्चे इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, तो इसको अथी करके भी निकाल सकते हैं, वैसे और बेस आराम हो जाएगा। वैसे सूत्र पर इसको तोड़ लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है कि नहीं, तो इसको तोड़ लीजिए। पी एक्स बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर बैठाइए तो ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर हो गया। तो पी एक्स बराबर एक्स का दोबार एक्स स्क्वायर और एक का दोबार एक। अब मेन मेरा ई हो गया, समझ गए। और इसमें रख दीजिए, अब क्या रखना है, जीरो, एक्स के जगह पर जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो जीरो के दोबार जीरो और एक का ही तो माइनस वन, तो कितना हो गया माइनस वन। एक के बार में आंसर आ गया। अबरी क्या रखना है, वन, अबरी क्या रखना है, वन रखिए इस पर, जी नहीं, वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का दोबार वन माइनस वन, वन वन जीरो, एक में से घटा के जीरो। देखो अब टू रखो, तो जहाँ एक साथ तहाँ टू, तो बोलो दो का स्क्वायर हो गया माइनस एक, दो का दोबार में से एक घटा दे, चार में से कितना बच गया, ये तीनों आंसर हो गए। कोई दिक्कत है किसी को, एकदम नहीं। इसको सॉल्व कर दिए, तोड़ दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो तीसरा पर देखा जाए, 3 नंबर सवाल जो हमारा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान लिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है और नहीं तो नहीं। देखिए शून्यक कब आता है बच्चा, उसमें मान रखने पर अगर जीरो आ जाए, शून्यक क्या होता है बच्चा, शून्यक क्या होता है, शून्य, अब क लगा दिए, शून्य में क यानी शून्य आना। क्लियर बच्चा, शून्यक हाँ कब होगा, शून्यक हाँ कब होगा बच्चा, जब जीरो आएगा। जब क्या आएगा, मान रखने पर जीरो, मान रखने पर जीरो, मान रखने पर शून्य आएगा। शून्य कब होगा, मान रखने पर शून्य आता है, अगर आता है तो शून्यक हाँ और नहीं आता तो शून्यक ना। कंप्लीट है। बोलो पी एक्स बराबर 3x प्लस वन, और जहां बोलते हैं इसको x बराबर -1/3 रखना है। बोलिए बच्चा, इस सवाल में x के जगह पर क्या रखना है, -1/3, क्या रखना है, -1/, दिख रहा ना। तुम बदमाशी क्या कर रहा है, छोटका, छोटकन बड़ी लतखोर होता है ससुरन। बोलो बच्चा, पी एक्स के जगह पर क्या रखना है, -1/3, तो 3x के जगह पर -1/3 प्लस वन, 3 से 3, 3 से 3, तो कितना आएगा, -1/3। ये देखिए यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, -1/3, एक और एक कट के जीरो आ गया, तो क्या लिखेंगे बच्चा कि शून्यक है। क्या लिखेंगे, शून्यक, शून्यक है माने हाँ, अगर जीरो नहीं आता तो शून्यक ना। एक और देखिए, दूसरा देखिए, बोलता पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, ऐसा बोलता है, सुन रहे हो। आज जहां x बराबर क्या बोला है, x बराबर 4/5 बोला बच्चा, x बराबर कितना बोला, 4/, तो बोलिए x के जगह पर 4/5 रखिए, तो 5 गुने 4/5, और पाई का मान याद है 22/7, तो 4/5 बराबर 5 से 5 कट गया, तो 4 और माइनस बचा 22/7 है, ये है, तो p इंटू 4/5 बराबर इसके नीचे एक, एक सत्ते, एक और 7 का लघुत्तम 7 हुआ, एक सत्ते 4 सत्ते 28 हुआ, 7 एकम 22 एकम 22 हुआ, तो p इंटू 4/5 बराबर 28 में से 22 6/7। तो बताइए बच्चा, जीरो आया, p 4/5 बराबर नॉट जीरो, 6/7 जीरो के बराबर है नहीं है, इसलिए शून्यक नहीं है, इसलिए शून्यक अगर आता तो शून्यक हाँ होता,
और अगर जीरो नहीं आया जीरो के बराबर ही वाला तो शून्य का ना हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? आ गया समझ? आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलिए बच्चों तीसरा देखिए। तीसरा बोलता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स का मान दो गो रखना बच्चा, एगो प्लस वन और एगो माइनस वन, ये दो मान रखना इसमें, ठीक है। काला कहाँ ना झांक रहा है, इधर देखो। बोलो बच्चा अब एक्स का मान पहले क्या रखना है? एक, तो एक रख दो। तो एक का स्क्वायर माइनस एक, बोलो एक का दो बार एक, और एक में से एक कितना? जीरो। तो क्या लिखाएगा? शून्यक हाँ। क्या लिखाएगा? शून्यक। अब क्या रखेंगे? माइनस वन। बोलिए इसी पे रखिए, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का दो बार गधा, माइनस वन गुने माइनस वन दो बार माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक प्लस एक ना, गजब चौपट है। एक माइनस एक तो कितना? p माइनस वन इज इक्वल टू कितना? एक में से एक कट के जीरो। बोलो जीरो आ गया। तो शून्य का हाँ कि ना? शून्य का हाँ कि ना? जीरो आएगा तो हाँ, नहीं आएगा तो ना। कोई दिक्कत? यही तो नोट करिए। समझ में नहीं लग रहा? नहीं समझ में लग रहा, दिमाग दान कर दो, बाकी खराब दिमाग लेवेगा कौन, ये तो बता दिए जी। तीसरा के बाद कौन होगा? चौथा ना। तो पी एक्स बराबर क्या लिखल है? एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। का रखना है जी? जहाँ एक्स बराबर माइनस एक बार रखिए, एक बार दो रखिए। बोलिए बच्चा इसको थोड़ा सोल्व कर लें, नहीं तो ऐसू रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बोलो बच्चा पहले क्या रखते हैं? माइनस वन रखते हैं। तो जहाँ एक्स है तहाँ माइनस वन और ये प्लस वन, फिर जहाँ एक्स है तहाँ माइनस वन और ये माइनस टू। तो p माइनस वन इज इक्वल टू एक कट के जीरो, और एक दो कितना? माइनस तीन। तो p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो में तीन से जीरो, जीरो में तीन से गुना करेंगे तो माइनस तीन, कितना आएगा? माइनस। शून्य का हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ, जीरो में तीन से गुना करेंगे तो तीन आएगा कि जीरो आएगा? तो अभी बोल रहे थे माइनस तीन, जीरो आया तो शून्य का हाँ। अबरी क्या रखना है जी? दो। अबरी क्या रखना है? रखो जहाँ एक से तहाँ दो, तो दो प्लस एक, दो माइनस दो। तो पी टू, दो अब एक तीन, और दो में से दो, तो पी टू बराबर जीरो में तीन से करेंगे तो शून्य का हाँ या ना? शून्य का हाँ, शून्य का हाँ। कोई दिक्कत है? एकदम नहीं, बन जाएंगे। चलिए उतारिए।